मोदी सरकार कंस्ट्रक्शन क्षेत्र से जुड़े श्रमिकों की सामाजिक सुरक्षा के लिए बड़ा प्लान बना रही है। इस प्लान के तहत रिटायरमेंट के बाद इन कर्मचारियों को पेंशन देने की तैयारी चल रही है। सरकार की इस योजना का कंस्ट्रक्शन क्षेत्र के करीब 85 लाख श्रमिकों को फायदा मिलेगा। इसके लिए सरकार को बिल्डिंग एंड अंडर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स एक्ट में संशोधन करना होगा। इसके अलावा कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के लिए वन नेशन वन कार्ड भी जारी किया जा सकता है। इस कार्ड के जरिए श्रमिक देश के किसी भी हिस्से में सरकारी योजनाओं का लाभ ले सकते हैं। सरकार की क्या प्लानिंग है, कहां से और कैसे फंडिंग होगी, आइए समझते हैं। दरअसल असंगठित क्षेत्र के कर्मचारियों के जब तक हाथ पैर चलते हैं यानी शरीर में जान रहती है, तब तक वो अपना जीवन यापन किसी तरह कर लेते हैं, लेकिन बुढ़ापे में आकर उनकी कमाई रुक जाती है तो गुजर बसर करने के लाले पड़ जाते हैं। इस समस्या को देखते हुए श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने कंस्ट्रक्शन सेस यानी उपकर वसूलने का फैसला किया था। भवन एवं अन्य निर्माण कार्य यानी BOCW फंड में देश में सभी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की निर्यात लागत पर 1% सेस यानी उपकर लगाया जाता है। इस रकम को वसूलने की जिम्मेदारी राज्यों की है। सेस के जरिए जुटाई गई राशि का इस्तेमाल रजिस्टर्ड श्रमिकों के स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य योजनाओं के लिए किया जाता है। बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन सेस के रूप में अब सरकार के पास 76,000 करोड़ रुपए जमा हैं। कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को 60 साल की आयु के बाद पेंशन के लिए सरकार इसी फंड का इस्तेमाल करेगी। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय का अनुमान है कि देश में भवन एवं अन्य निर्माण कार्यों से 85 लाख श्रमिक जुड़े हुए हैं। अभी तक भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिकों में से केवल आधे ही राज्य कल्याण बोर्डों में रजिस्टर्ड हैं। बाकी श्रमिकों को सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है। इसके अलावा श्रम मंत्रालय कंस्ट्रक्शन कार्य से जुड़े श्रमिकों के लिए एक अखिल भारतीय यानी पैन इंडिया कार्ड शुरू कर सकता है ताकि इन श्रमिकों को लाभों की पोर्टेबिलिटी का लाभ मिल सके। मौजूदा समय में देश में कंस्ट्रक्शन वर्क से जुड़े लाखों श्रमिक हैं जो प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए एक राज्य से दूसरे राज्य में जाते हैं। अब सवाल यह है कि श्रमिकों को इस योजना का लाभ कैसे मिलेगा, इस योजना में किन लोगों को शामिल किया जाएगा। इस बारे में श्रम एवं रोजगार मंत्रालय नियम बनाने पर काम कर रहा है। इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए 90 दिनों तक काम करने की अनिवार्य आवश्यकता को भी खत्म करने पर विचार किया जा सकता है। साथ ही एनरोलमेंट यानी नामांकन का प्रोसेस, रिन्यू और अन्य प्रक्रियाओं को सरल बनाने पर भी काम चल रहा है ताकि निर्माण कार्य से जुड़ा कोई वर्कर योजना के लाभ से वंचित न रह जाए। दरअसल सरकार के ई श्रम पोर्टल पर 30 करोड़ से ज्यादा श्रमिक रजिस्टर्ड हैं। श्रम मंत्रालय निर्माण श्रमिकों के डेटा के लिए ई श्रम पोर्टल पर ही निर्भर है। भवन और अन्य निर्माण श्रमिक अधिनियम 1996 के तहत राज्य सरकारों को राज्य कल्याण बोर्डों के जरिए निर्माण श्रमिकों की सुरक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण के लिए योजनाओं को तैयार करने और लागू करने का अधिकार है। लेकिन विभिन्न राज्यों में BWCW योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए अलग अलग नियम हैं, जिससे निर्माण क्षेत्र में प्रवासी श्रमिकों के लिए योजना के तहत नामांकन करना मुश्किल हो जाता है। मौजूदा समय में कई राज्य सरकारें स्थानीय स्तर निर्माण कार्यों से जुड़े श्रमिकों के कल्याण की योजनाएं चला रही हैं। इसमें पेंशन का भी प्रावधान है, लेकिन ये लाभ बहुत ही सीमित लोगों को मिल रहा है। इसमें पेंशन की राशि भी काफी कम है। पेंशन योजना का लाभ भवन एवं निर्माण कार्य से जुड़े सभी श्रमिकों को मिले। केंद्र सरकार अब इसी दिशा में आगे बढ़ रही है। पेंशन कितनी मिलेगी, इससे जुड़े क्या क्या नियम होंगे, केंद्रीय श्रम मंत्रालय इसी मोर्चे पर काम कर रहा है।